आज का टॉपिक है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया। अब हम यहाँ पे ना तीनों सेक्टर के बारे में देखेंगे कि आखिर इन तीनों सेक्टर्स का इंडिया में खास करके क्या हाल है ना, किस स्थिति में ये तीनों सेक्टर हमारे अभी फ़िलहाल भारत में है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमने टॉपिक जानबूझ के क्रिएट किया है आपके लिए, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। यानी कि हमने आपको कहा था कि हमारे भारत में अभी सबसे फास्ट कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो जवाब क्या था आपका, टर्सरी सेक्टर था हमारा, है ना। तो अब टर्सरी सेक्टर भारत में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो क्यों कर रहा है, इसके पीछे कुछ रीज़न है ना। जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया है, इन द ईयर 2013-14 द टर्सरी सेक्टर हैज़ इमर्ज एट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग का मतलब ग्रोइंग कहेंगे आप यहाँ पे, सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। यानी कि 2013 और 14 का ये डाटा हमको कहता है, यानी कि 2013 और 14 का डाटा यदि आप देखेंगे गवर्नमेंट का डाटा उठा के, तो वो डाटा ये कहता है कि 2013 और 14 में जब सर्वे किया गया तीनों सेक्टर के बारे में, तो ये मालूम चला कि टर्सरी सेक्टर जो है भारत में भी फिलहाल सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब उसके पीछे कुछ रीज़न है, आपसे रीज़न पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि भारत में टर्सरी सेक्टर इतना फास्ट ग्रो कर रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है ना। तो वो रीज़न आपको मालूम होना चाहिए, क्या रीज़न है चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। टोटल 4 रीजन हमने यहाँ पे लिखे हैं। पहला रीजन है, फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड। देखो कंट्री चाहे हमारा कोई भी हो, वहाँ पे ये सारे के सारे फैसिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और ये सारे के सारे फैसिलिटी हमारे क्या है, सर्विस है। और सर्विस किसके अंदर आता है, टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है। तो पहला कारण आपको यहाँ पे मालूम चल गया टर्सरी सेक्टर का ग्रो करने का। टर्सरी सेक्टर आज इतना ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके अंदर हमारे वो सारे के सारे सर्विसेज आते हैं जो कि एक आम आदमी को जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है ना। जैसे मान लीजिए आप यदि किसी कंट्री में रह रहे हैं तो हॉस्पिटल आपको चाहिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए, शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन चाहिए, कोर्ट मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट चाहिए, आपके कंट्री का रक्षा हो इसके लिए डिफेंस चाहिए, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सके ट्रांसपोर्ट चाहिए, आप बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं निकाल सकते हैं इसके लिए आपको बैंक चाहिए, आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, किसी प्रकार का आप इंश्योरेंस कराएंगे उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी चाहिए। मतलब कि एक आम आदमी को जीने के लिए जो भी प्रकार का फैसिलिटी चाहिए, जो भी प्रकार का सर्विस चाहिए, वो हमारा टर्सरी सेक्टर के अंदर ही आता है। यही कारण है कि टर्सरी सेक्टर आज हमारा इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि टर्सरी सेक्टर के बिना हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड कारण क्या है, देखो, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एटसेट्रा। जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है, वैसे वैसे काम किसका बढ़ जा रहा है, ऑटोमेटिकली टर्सरी सेक्टर का बढ़ जा रहा है। मतलब कि ट्रांसपोर्ट करना, ट्रेड करना, उसको स्टोर करके रखना, ये सब का सब हमारा किसके अंदर आता है, टर्सरी के अंदर आता है। और ये काम हमारा कब हो पाएगा, जब हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी बढ़ेगा। और प्राइमरी सेकेंडरी लगातार हमारा ग्रो कर रहा है। तो जब हमारे इंडिया में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, इसका मतलब कि टर्सरी सेक्टर भी अपने आप ग्रो कर रहा है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट हमारा किसके अंदर आता है, टर्सरी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण देखो, थर्ड है हमारा, एज इनकम लेवल्स राइज सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एटसेट्रा। जैसे जैसे आदमी का इनकम बढ़ता है वैसे उसका ज़रूरत भी बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कोई अपने बच्चे को पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन अब उसका क्या हो गया, इनकम बढ़ने लगा, तो ऑब्वियस ही बात है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में देगा, है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया कि जैसे जैसे आदमी का इनकम बढ़ता है वैसे वैसे उसका ज़रूरत भी बढ़ने लगता है, उसका खर्च भी बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, जब आदमी का इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियस ये बात है वो बाहर में जाके खाना पसंद करेगा। कभी कभी संडे को मन किया चलो बाहर जाके खाते हैं, बाहर जाके खाएगा। अब संडे को वो जब बाहर के जाके खाएगा, इसका मतलब कि रेस्टोरेंट खुलेगा, बाहर जाके घूमेगा, मतलब कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, है ना। शॉपिंग करने जाएगा, मतलब कि मॉल को बढ़ावा मिलेगा। उसी प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल में देगा, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल का डिमांड बढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, मतलब कि प्राइवेट स्कूल का डिमांड बढ़ेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे इंसान का इनकम बढ़ता है वैसे वैसे उनका शौक भी बढ़ता है, और शौक बढ़ने का मतलब सीधा सा है सर्विस सेक्टर का इंक्रीज करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा कारण हमारा यहाँ पे, सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल।
यानी कि आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कितना एडवांस है। जैसे हम लोग घर बैठे बैठे पूरी दुनिया को देख लेते हैं अपने मोबाइल में, इंटरनेट के थ्रू, तो ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, टर्सरी सेक्टर के अंदर ही आएगा। तो ज़रा सोचो, क्या आप एक दिन भी आज के ज़माने में बिना मोबाइल का गुजार सकते हो? नहीं गुजार सकते। तो सोचो आज के ज़माने में हमारा टर्सरी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसीलिए हमारा इंडिया में टर्सरी सेक्टर अभी जो है ना बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली, और बेसिकली हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ही लगातार फास्ट ग्रो कर रहा है और वो कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने 4 कारण पढ़े हैं जिसके वजह से हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे इंडिया में टर्सरी सेक्टर इतना फास्ट ग्रो क्यों कर रहा है। आगे बढ़ें। चलिए उसके बाद ये तो 4 कारण हो गया। उसके बाद कुछ पॉइंट लिखे गए हैं सर्विस सेक्टर के बारे में, और जैसे देखिए, सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, एजुकेटेड एज वेल एज नॉन एजुकेटेड। यानी कि हमारे भारत में सर्विस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि दोनों प्रकार के लोगों को रोजगार देता है, जो पढ़े लिखे हैं वो भी और जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी। जैसे मान लीजिए आप जोमेटो स्विगी आप यूज करते हैं आज के ज़माने में खाना को ऑर्डर करने के लिए, है ना, कोई भी खाने वाली चीज़ों को ऑर्डर करने के लिए आप जोमेटो और स्विगी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए स्विगी में जो आपको खाना पहुंचाने के लिए डिलीवरी बॉय आपके घर तक आता है, क्या आपको मालूम है वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है? बिल्कुल भी आपको नहीं मालूम है। यानी कि हो सकता है कि आपके घर में जो सामान देने के लिए आ रहा है वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है और बिना पढ़ा लिखा भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं ये कि टर्सरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है इसमें हमारा जिसमें कि दोनों प्रकार के लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि टर्सरी सेक्टर के अंदर ज़्यादातर रोजगार उनके हाथ में है जो कि पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर काम किसका है, प्रोफेशनल का काम है। जैसे टीचर, लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेसर, है ना, ये सब हमारे किसके अंदर आएंगे, टर्सरी के अंदर आएंगे, और ये सभी के पास हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है ना। यानी कि सर्विस सेक्टर रोजगार दोनों को देता है, पढ़े लिखे को भी और नहीं पढ़े लिखे को भी, लेकिन ज़्यादातर रोजगार किसके हाथ में है, जो पढ़े लिखे हैं उनके हाथ में, क्योंकि एजुकेटेड लोगों के हाथ में, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर में बेसिकली काम होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन ना पढ़े लिखे लोग भी इसमें काम कर लेते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट में हो गया हमारा, डिलीवरी बॉय का काम हो गया, है ना, ये सभी हमारे इसमें आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर रोजगार जो है टर्सरी सेक्टर के अंदर वो पढ़े लिखे लोगों के हाथ में ही है। उसके बाद लिखा गया देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है, देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट आर एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। यानी कि सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं भी है, लेकिन यहाँ पे रोजगार जो है ना, हालांकि देखो सर्विस सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर में आज के ज़माने में अधिकतर काम किससे हो जा रहा है, ऑनलाइन के थ्रू हो जा रहा है। तो इसमें भी रोजगार जो है ना पढ़े लिखे को भी कम ही मिल पा रहा है, लेकिन अभी भी पढ़े लिखों के हाथ में रोजगार सबसे ज़्यादा है। ये बात आपको मान के चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन सर्विसेज सच एज स्मॉल कीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एटसेट्रा। तो सर्विस सेक्टर में हमारे ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो भी अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे दुकानदार हो गया, है ना, रिपेयर करने वाला आदमी हो गया, ट्रांसपोर्ट करने वाला आदमी हो गया, ये सब पढ़े लिखे उतने नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन में कह सकते हैं कि टर्सरी सेक्टर हमारे इंडिया का ऐसा सेक्टर है जो कि दोनों प्रकार के लोगों को रोजगार देता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में टॉपिक शुरू करेंगे, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, सबसे ज़्यादा लोग रोजगार अपना कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। वो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे ये वाला टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।